दोस्तों नमस्कार। 4 PM न्यूज नेटवर्क और 4 PM गुजरात पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मयूर जानी। दोस्तों, जो घटना शुरू हुई है हिंसा की मेवात में, नूह में, फिर ये गुड़गांव, बताया जा रहा है फरीदाबाद, और कुछ दृश्य आ रहे हैं हिसार से। अलग अलग तरह के अलग अलग दृश्य आ रहे हैं। हमने कुछ दिखाने की कोशिश की आपको एक दो दिन जो हो रही थी घटनाएं हिंसा की, या जो भड़काने वाली जो चीजें हो रही थी वो सब। फिर हमको हमारी टीम ने बताया कि ये जो वास्तविकता है, अगर वो है तो सही, लेकिन अगर वो दिखाएंगे तो फिर उसमें कुछ मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग वाला कुछ हो सकता है, कुछ मामला हो जाए कि भाई हम लोग भी उकसा रहे हैं। हालांकि हम तो बिल्कुल हम तो ये कह रहे हैं कि इसको मत कीजिए भाई, शांति रखिए, लेकिन हो सकता है कोई गाइडलाइन जो इससे भंग हो जाए वो दृश्य दिखाने से। तो इसलिए हम आप सबसे शुरुआत में ये कह देते हैं कि दृश्य तो बहुत सारे हैं हमारे पास, जो हो रहा है, जो घट रहा है। कुछ उत्तराखंड में भी कुछ भाषण भाषण दिए जा रहे हैं, लेकिन अब वो दिखाएंगे नहीं आपको। उस मर्यादा का हमको ध्यान रखना पड़ेगा और हम जरूर से रखेंगे। लेकिन बात यह है कि कहीं कुछ रुकता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। हमारी टीम ने हमको बताया कि सर, आप जो है, जो भी आप दृश्य देखते हैं तो उसके बारे में आप बोल के जरूर बता सकते हैं, लेकिन हो सके तब तक ना दिखाइए तो अच्छी बात रहेगी। तो हम उस चीज का बिल्कुल ध्यान भी रखेंगे, क्योंकि भाई हमको आप तक बातें पहुंचानी है, सच पहुंचाना है, जानकारी पहुंचानी है। और हम नहीं चाहेंगे कि अननेसेसरली जो है वो ऐसा कोई गाइडलाइन का भंग हो जाए जिससे जो है परेशानी खड़ी हो। तो जो देखा है हमने आज दिन भर में, बहुत सारे कुछ दृश्य हमने देखे हैं, अलग अलग तरह के अलग अलग जगह से वीडियोस देखे हमने, उस पर थोड़ी बात करनी है। उत्तराखंड में एक हमने दृश्य देखा, उत्तराखंड का था। वहां पे हमारे हिंदू समाज, हिंदू धर्म के बहुत सारे कुछ संत जो है, मतलब वो कहा जाता तो संत ही है, उनको संत हो या महंत हो, जो भगवा वस्त्र धारण कर लेते हैं, लंबी लंबी दाढ़ी बढ़ा लेते हैं, ऊपर जटा रख लेते हैं, तो वो जो बाह्य रूप से तो वो संत ही होते हैं, कहा वही जाता है उनको। वो बड़ा एक भड़काऊ मामला जो है सुना हमने। वो बोल नहीं पाएंगे हम, जो उस बोल रहे थे, कुछ साधु महाराज थे, पूरा भगवा वस्त्र पहना हुआ था और लंबी दाढ़ी थी और ऊपर जटा थी और केसरी वस्त्र परिधान किया हुआ था, और अपने आसपास उनके जो है वो चेलों की एक बड़ी भीड़ थी, और बहुत कुछ ऐसा बोल रहे थे जो बहुत भड़काऊ था, और वहां कोई रोक नहीं रहा उनको। अच्छा, हमने हिसार का एक दृश्य देखा, हरियाणा के हिसार का एक दृश्य देखा। वहां जो है ये बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद वाले जो हैं, और उसमें अगेन एक साधु जैसे दिखने वाले, संत जैसे दिखने वाले एक व्यक्ति हैं, जिन्होंने वही केसरी वस्त्र पहना हुआ है और वही दाढ़ी वाड़ी रखी हुई है। और ये कहा जा रहा है वहां पे कि जो रेडी लगाते हैं रास्ते पे, रोड पे, तो कहा कि अगर ये रेडी जो जो लोग, जिस समाज के समुदाय विशेष के लोग लगा रहे हैं, उनको हम चेतावनी दे रहे हैं कि 2 दिन में जो है आपके पास 2 दिन का वक्त है। अगर आपने 2 दिन में अगर यहां से अपनी रेडियां नहीं उठा ली तो फिर आपके साथ जो भी होगा, और जो कुछ भी होगा, उसके जिम्मेदार आप होंगे। 2 दिन के बाद अगर आप यहाँ पे देखने को मिले तो उसका अंजाम क्या होगा वो फिर आप जाने। और बकायदा निकल रहे हैं, मतलब रोड पे निकले हुए हैं, माइक जो है लाउड स्पीकर से वो खुले रूप से धमका रहे हैं। शहर की पुलिस क्या कर रही है कोई नहीं जानता। वहां कहीं उस दृश्य में मैंने आसपास कहीं पुलिस देखी भी नहीं। तो ये हमको समझ में नहीं आया कि हो क्या रहा है। कुछ दृश्य हमने फिर और कहीं और के देखे। ये फरीदाबाद का कुछ एक दृश्य देखा हमने, गुड़गांव के कुछ नए दृश्य आए हुए हैं। तो समझ में नहीं आ रहा है कि अब वो खट्टर साहब ने तो कह के हाथ खड़े कर दिए, चलिए ठीक है कि भाई 2 करोड़ 70-80 लाख की आबादी वाले हरियाणा में हम हर एक की सुरक्षा कैसे कर सकते हैं, क्योंकि पुलिस फोर्स 50-60 से ऊपर तो है नहीं। चलिए, बात सही है, लेकिन क्या पुलिस फोर्स उतनी सक्षम भी नहीं है आपकी कि बिना पूछे इस तरह का अगर कोई भड़काऊ भाषण कर रहा है? सुप्रीम कोर्ट का अभी कल नया नया ताजा आदेश है, डायरेक्टिव है, वो निर्देश दिया हुआ है पुलिस को, हर एक राज्य की, कि अगर बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के द्वारा कोई भी इस तरह के रैली, प्रोसेशन, प्रदर्शन जो भी हो रहा हो, मार्च हो रहा हो, जो भी हो रहा हो,
उसका पूरी तरह से आपको एक तो वीडियोग्राफी करना है, हर चीज का वीडियोग्राफी कंपलसरी कर दिया है। और अगर भड़काऊ भाषण है तो उसको आपको रोकना भी होगा, आपको कोई रोकता हुआ दिखाई तो दे नहीं रहा है हरियाणा में। तो ये अब सुप्रीम कोर्ट भी कुछ मायने रखती है या नहीं रखती है हरियाणा के लिए, खट्टर साहब की सरकार के लिए, ये समझ में नहीं आ रहा है। तो उनके जो गृह मंत्री हैं अनिल विज साहब, उन्होंने हर चीज का जो है दोष का पूरा जो वो जो ठिकरा है वो फोड़ दिया सोशल मीडिया के माथे पे। मतलब कि उनका जो उनकी एजेंसीज है उसका कोई मतलब नहीं बनता, उनका कोई जिम्मेदारी भी नहीं है। और ये सब जो भड़क उठा है वो सिर्फ सोशल मीडिया की वजह से भड़क उठा है। तो कह दिया कि अब जो है हम लोग वी आर गोइंग टू पुलिस दी सोशल मीडिया ऑल्सो। सुनिए, हम सुनाते हैं आपको। और सोशल मीडिया ने क्योंकि इस नू वाले हादसे में बहुत बड़ी भूमिका अदा की है, तो उसके लिए भी मैंने एक 3 सदस्यीय समिति बना दी जो 21 जुलाई से लेके 31 जुलाई तक और उसके आगे तक हर सोशल मीडिया को स्कैन करेगी, हर फेसबुक को, ट्विटर को और व्हाट्सएप को स्कैन करेगी। अगर कहीं पर भी किसी ने कोई उत्तेजनात्मक पोस्ट डाली होगी तो कानून के तहत उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और इसके साथ ही मैं हरियाणा के लोगों से भी प्रार्थना करना चाहता हूं कि कोई पोस्ट मत डालिए, किसी को अंधाधुंध फॉरवर्ड मत करिए। आप ये जानिए कि हम उस पर निगाह रखे हुए हैं। हमने पहले शांति बहाल करनी है, अपने प्रदेश में शांति स्थापित करनी है। ये हमारा फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट कार्य बनता है। तो सोशल मीडिया जो है वो जिम्मेदार है ना। आपका जो आईबी डिपार्टमेंट जिसने इनपुट दिया था उस पर आपके जो वहां के एसएसपी जो उसको जानते हुए भी छुट्टी पे चले गए, ये बताया जा रहा है ना। रोकने की कोशिश नहीं की गई। अब ये लोग जिम्मेदार नहीं, लेकिन सोशल मीडिया जिम्मेदार है। ये बड़ी गजब की बात है। लेकिन अब है हरियाणा में, मुझे लगता है कि हर चीज इस वक्त मुमकिन है। तो दृश्य जो है ना, मैंने मतलब ऐसे ऐसे आज मेरे पास आए हैं कि मैं क्या बताऊं। मतलब कि मैंने कहा, मुझे लगा कि सचमुच में वो जो मंदिर की बात हो रही थी ना, जिसमें कह रहे थे कि वो बहुत सारे लोग फंसे हुए थे 2500 के आसपास हमारे हिंदू भाई बहन, उसके भी कुछ दृश्य मेरे पास आए हैं। वहां पुलिस मौजूद है और वहां जो पुजारी है जिसका भी मैंने एक वो अलग से इंटरव्यू देखा उस मंदिर के पुजारी का, उसने कहा कि नहीं, मंदिर में कहीं कुछ कोई भीड़ इकट्ठा नहीं हुई थी और ना मंदिर में कोई मतलब जान बचाने को लेकर लोग वहां आके छुपे हुए थे, ऐसा कुछ नहीं था। वो पुजारी कह रहा है, ठीक है। और फिर एक दृश्य में देखा कि मंदिर से, उसने पुजारी ने कहा कि वो मंदिर से आगे 1-1.5 किलोमीटर की कोई जगह है, वहां पे वो लोग जो है वो थे, उनके साथ पुलिस भी थी, लेकिन मंदिर में आकर कोई छुपा हो ऐसा कुछ नहीं हुआ है। वो पुजारी का वर्ड है, मेरा वर्ड नहीं है। और फिर वो जो दृश्य मेरे पास आए जिसमें वो पुलिस, सशस्त्र पुलिस भी खड़ी है ना, AK-56 है, असोल्ट राइफल है, बहुत सारी असले के साथ वो पुलिस है। और उसकी मौजूदगी में एक शख्स जो है वो अपनी गन से वो एक दीवार से जो है उसका सहारा लेते हुए वो फायर कर रहा है कहीं किसी और पुलिस जो है उसको रोकने की कोशिश कर रही है, लेकिन वो सुन नहीं रहा है कोई किसी का। वो पुलिस जो एक मैं जवान देखा मैंने, जो शायद हो सकता है कांस्टेबल होगा, आर्म्ड कांस्टेबल था, सशस्त्र कांस्टेबल था वो, तो मतलब वो थोड़ा झुन्ना गया, बोला कि हम बता रहे हैं आप सुन नहीं रहे, बोले। तो उस तरह की बात वो कह के जो मामला है वो ठीक करने की कोशिश करता हुआ हमने देखा वो दृश्य कि आप हम है तो हम संभालेंगे स्थिति को, अगर कुछ आप पर हमला होता है तो, पर आप किसी को क्यों प्रोवोक कर रहे हैं, आप कहीं क्यों फायर कर रहे हैं। तो पुलिस की स्थिति हमने बड़ी दयनीय देखी, जितने भी दृश्य आए हैं। अब मैं नहीं मानता कि पुलिस कभी इतनी दयनीय हो सकती है। वो तभी इतनी दयनीय, इतनी असहाय हो सकती है जबकि उनको ऊपर से मतलब कि अगर आप मान लीजिए कि जो सबसे ऊपर बैठा है सिस्टम में, राज्य में वो मुख्यमंत्री होता है, देश में वो प्रधानमंत्री होता है, जब तक ऊपर से ये सूचना ना हो कि जो होता है होने दो, आप बीच में मत आना। आपको किसी को ना अरेस्ट करना है, ना आपको किसी को कोई दंड देना है, आप जैसे चलता है चलने दो। अगर ये ऊपर से आपको स्पष्ट आदेश हो तभी पुलिस इतनी असहाय और इतनी दयनीय अवस्था में आपको देखने को मिलती है, वो कुछ नहीं कर पाती है। और जहां ऐसे अफसर होते हैं जो इस तरह के आदेश को नहीं मानते हैं, जैसे कि प्रभाकर चौधरी बरेली वाले,
तो फिर उनको जो है तुरंत ट्रांसफर कर दिया जाता है। और फिर उनके पिताजी की बात हम सुनते हैं, जो कहते हैं कि मैं खुद भारतीय जनता पार्टी का बहुत लंबे अरसे तक जो है मैं समर्थक रहा हूं और पार्टी में मैं कुछ अच्छे पद पर भी रहा हूं, लेकिन जिस तरह से जो व्यवहार मेरे पुत्र पर, मतलब कि उनके जो बेटे हैं प्रभाकर चौधरी, उनके साथ किया गया है, उससे फिर मैंने ये उनका किसी एक और चैनल है, वहां पे उनके पिताजी का इंटरव्यू है जो मैंने देखा है, वो मैं आपको बता रहा हूं। तो कहा कि अब मैं जिंदगी में इस पार्टी को ना कभी जितवाऊंगा, ना इसके लिए काम करूंगा, और मैं ये कोशिश करूंगा कि अगर मुझसे बन सके वहां पे मैं इस पार्टी को हराने की कोशिश करूं। ये प्रभाकर चौधरी के पिताजी के शब्द हैं। उन्होंने ये भी कहा कि अगर मेरा पुत्र अगर ठीक तरह से काम नहीं करता तो मुसलमान मरे न मरे वो तो छोड़िए, लेकिन बहुत सारे हिंदू की भी जान चली जाती। तो अगर ये अच्छे काम का, अपनी ड्यूटी निभाने का अगर ये सिला मिलता है तो ये सिला नहीं चाहिए। ये प्रभाकर चौधरी के पिताजी के शब्द हैं, जो भी मैं आपको बिल्कुल मैंने अपने सुना है मैंने, और मैं आपको वही शब्द बता रहा हूं। तो क्या कहें इसमें, अभी कुल मिला के स्थिति जो है वो सुधरने का नाम नहीं ले रही है, ये वास्तविकता है। और क्योंकि ये मैं एक बार रिपीट कर दूं फिर से कि अगर सबसे ऊपर बैठा हुआ, व्यवस्था में सबसे ऊपर बैठा हुआ अगर व्यक्ति या पदाधिकारी अगर नहीं चाहेगा जब तक, तब तक किसी भी प्रदेश में इस तरह की स्थिति जो है वो सुधर नहीं सकती है। आप इसका मतलब ठीक से समझ लें। इस कार्यक्रम में बस इतना ही है दोस्तों। आप इस बात को लेकर जो भी सोच रहे हैं, आपकी कोई भी राय हो, प्रतिक्रिया हो, कमेंट हो, ये हमारा जो नीचे कमेंट बॉक्स है इसमें आप जरूर से हमको लिख के बताइएगा। बात अगर आपको हमारी सच्ची लगती हो तो फिर इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो की लिंक को हो सके उतना शेयर कीजिए, और हमारे जो चैनल है उसको आप सब सब्सक्राइब करें और अपने आसपास के लोगों से करवाएं। आप सब हमारे साथ जुड़े, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।